हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य का विघटन। क्या है? मुग़ल साम्राज्य का विघटन। मुग़ल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो मुग़ल वंश की यानी कि मुग़ल शासन की जो सत्ता थी वो किसने संभाली थी। तो वो संभाली थी गाइस बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुग़ल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था। जो मुग़ल सम्राट जहांदार शाह थे उनका शासन का समय जो था वो पूर्व अंत कैसे हुआ था। तो वो कैसे हुआ था? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। किससे पराजित हुए थे? वो अपने भतीजे से पराजित हो गए थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो किसने की थी? तो वो की थी गाइस फर्रुखसियार ने। किसने? फर्रुखसियार ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 1717 में फर्रुखसियार ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में अपना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की अधिकार की पुष्टि की गई थी। कैसे? अतिरिक्त चुंगी दिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुग़ल काल में राजा बनने वाले थे। तो इनमें से कौन है जो मुग़ल काल में राजा बनने वाले थे? तो वो थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। जो हुसैन अली और अब्दुल्ला थे वो मुग़ल काल में राजा बनने वाले थे। ठीक है, उत्तरकालीन मुग़ल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुग़ल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 में फर्रुखसियार को सिंहासन पर बैठाया। 1719 में इसे सिंहासन से हटा दिया। इसके बाद 3 कठपुतली सरदार सम्राट रफ़ी-उद-दराज, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। किसका? सैयद बंधुओं का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन सा था। जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था? तो वो थे मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। ठीक है गाइस, शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748 ईस्वी तक जिनका शासन रहा था। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुग़ल सेना को पराजित कर दिया था। और समकालीन लेखन आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अरसफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात और कोहिनूर और तख्ते ताउस जिसे कि मयूर सिंहासन भी ईरान लेके चला गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुग़ल शासक था। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उस टाइम पे मुग़ल शासक कौन था? तो वो थे मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। ठीक है गाइस, किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं की एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो किसके शासनकाल में था? तो वो था मोहम्मद शाह के शासनकाल में, जो कि 1719 से 1748 तक चला था। उनके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। ठीक है गाइस, कौन सा मुग़ल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो इनमें से वह बादशाह कौन है जिसे रंगीला भी कहते थे? तो वो कहते थे मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहते थे। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। इनमें से देखना है कि कौन कौन कब कब रहा। ठीक है गाइस, तो पहले नंबर पे थे जहांदार शाह, फिर आए थे हमारे मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर। तो इसका हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किसको? वजीर गाजी-उद-दीन को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो वो थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने क्या कहते हैं वजीर गाजी-उद-दीन को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा था। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। किसका?
शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में थे। यद्यपि उसने मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते हुए बिहार में ही रहा। उस समय वजीर गाजी उद्दीन था। जो वजीर था वो गाजी उद्दीन था। 1765 से 1771 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। कब हो गया था दिल्ली पर अधिकार? 1803 में। ठीक है गाइस। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम क्या था? जो मुगल सम्राट अब बहादुर शाह थे, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्या था? अकबर शाह द्वितीय। ठीक है। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? जो भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो वो थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, तो ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, तो ये गलत है। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? डी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से वाराणसी तक, पेशावर से बिहार तक, और नेक्स्ट है इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त से एक से अधिक, तो इसका है एक से अधिक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो वो था साआदत खां। कौन था? साआदत खां। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? किसका? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, तो वो था चिनकिलिच। कौन था? चिनकिलिच खां। ठीक है गाइस। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। ठीक है गाइस। पहला है, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था, सही है। विजयनगर साम्राज्य से तैमूर राज्य का उदय हुआ था, तो ये भी सही है। रोहिलेखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत क्षेत्र से हुआ था, तो इसका आंसर 2। क्या? केवल 2 जो है ये केवल सही है और बाकी के गलत है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, वो बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी जय सिंह द्वितीय ने। किसने? जय सिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण कराया था। ठीक है गाइस। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? जो महाराजा जय सिंह थे उन्होंने जो वेधशालाएँ थी वो कहाँ बनवाई थी? दिल्ली में भी बनवाई थी, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, तो उन्होंने चारों जगह पर जो थी वेधशालाएँ बनवाई थी। किसने? महाराजा जय सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट है, 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक थे, तो उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक जयपुर के सवाई जय सिंह। कौन थे? जिज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक जयपुर के सवाई जय सिंह। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कौन सी जगह पे उन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई थी? तो इलाहाबाद में। ठीक है गाइस। और इसी के साथ ही हमारा जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वो हमारा समाप्त होता है टॉपिक। ठीक है। तो कल से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। क्या स्टार्ट करेंगे? आधुनिक भारत। ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए गुड बाय।